नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या ने वो काम कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इस चीज़ की सही मायने में तो कल्पना देवी अहिल्या ने भी कभी नहीं की होगी और ना ही वो कल्पना करना चाहती होंगी, मगर वो अनजाने में शेरनी की पूंछ पर पाँव रख बैठी हैं और दूसरी तरफ शेर के मुंह में उन्होंने हाथ डाल रखा है। कैसे? जी हाँ, देखिए, दूसरा दिन है दरबार में और देवी अहिल्या के सामने इस समय समस्या ये है कि गांव में जो आसपास उनके अधीन गांव है उनमें एक पाटिल हैं, वो स्त्रियों के साथ में न सिर्फ अभद्रता करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि उनकी इज्जत को भी नोचना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। तो ये ना तो कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है और ना ही कोई ऐसा शासक जो खुद एक स्त्री हो। तो बात स्त्री की इज्जत की है और शासन को अच्छे से संभालने की भी है। साथ ही बात यहाँ पर आती है, देवी अहिल्या ने जो शेरनी रूपी द्वारकाबाई साहिब हैं उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया। क्यों? क्योंकि जो उनके समधी जी हैं, उनके जावई साहिब हैं गुनु जी के मामा हैं, वो जो पाटिल स्त्रियों को परेशान करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते रहते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। हालांकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सामने आकर ये कहे, क्योंकि दबाव में रहते हैं, गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, परेशान किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, तो वो नहीं कहते कि हाँ उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके साथ में ऐसा गलत काम हो रहा है। मगर सूत्र हैं या फिर उनके जो सिपाही ऐसे तैनात हैं वहाँ पर जो हर बात की जानकारी उनको देते हैं, वहाँ से उनको पता लगा है कि ऐसा हो रहा है। अब ये बात धन्नाजी सरदार को बता दी गई है कि आप अपने साले साहब को समझा लीजिए, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तब बड़े अचरज से और दरबार में आए तो थे अपने बड़े तैश में लेकर के कि हाँ मैं सेनापति हूँ गुनु जी, मगर जब वो सुनते हैं उनके मामा जी इस तरीके का अपराध करते हैं तो उनकी भी जुबान जो है वो सिल जाती है, होठ सिल जाते हैं और धना सरदार की नज़रें ही नहीं उनकी गर्दन भी झुक जाती है। मगर द्वारकाबाई साहिब वो तो शर्मसार होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोनों, मगर चुप नहीं बैठेंगे, बदला लेंगे। इस चीज़ को नहीं करेंगे कि उनको उनके साले साहब जो पाटिल बना रखे हैं उनके खिलाफ वो एक्शन ऐसा वो नहीं करेंगे, मगर दिखावे में बात कह सकते हैं। मगर द्वारकाबाई साहिब तो पहले से ही जो है पूरे तैश में आई बैठी है। एक तो उनकी बेटी के गले से हार निकाल लिया देवी अहिल्या ने, उन्होंने बर्दाश्त से उनकी बाहर है ये बात, वो इस पर भी चुप नहीं बैठेंगी, कुछ ना कुछ करेंगी। और अब तो जब देखिए सिर्फ क्या किया था, किशन लाल जो चौधरी था उसके खिलाफ बात थी, मगर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो रहे थे, सिर्फ बात थोड़ी सी उंगली उठी थी किनके ऊपर कि अच्छे से काम नहीं किया गुन्नू जी ने। तब देवी अहिल्या के पति खंडेराव को दरबार से ही नहीं महल से, परिवार से 7 साल के लिए दूर भिजवा दिया था द्वारकाबाई साहिब ने। तो अब जब उनके परिवार पर इतनी बड़ी बात आ रही है तब क्या चुप बैठेगी द्वारकाबाई साहिब? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त ना तो द्वारकाबाई साहिब के पति यानी कि मल्हार राव होलकर सरकार वहाँ पर हैं जो कि मदद कर सकते हैं देवी अहिल्या की, और ना ही खंडेराव जो उनके पक्कम पक्के दोस्त थे। तो बात यह है कि दोनों ही जो साथी हैं उनके, जो उनकी मदद करते हैं, उनका हाथ, दोनों हाथ बने हुए हैं, वो वहाँ पर नहीं है। और जो गौतमबाई साहिब ढाल बनी हुई है देवी अहिल्या के सामने जब वार करें द्वारकाबाई साहिब, मगर वो भी हर समय वो ढाल जो है देवी अहिल्या के पास अब नहीं होती है।